मनीष एक आईटी इंजीनियर है दिल्ली में। छोटा सा परिवार है, बीवी और एक बच्चे के साथ रेंट पर रहता है। बच्चे का एडमिशन नामी स्कूल में करवाया है। अभी डोनेशन 2 लाख देना पड़ा, वो एक अलग बात है। सैलरी अच्छी है मनीष की, 12 लाख साल के कमाता है। टैक्स काट के 80-85 हज़ार आ ही जाते हैं महीने के। अब सैलरी अच्छी है तो एक्सपेंसेस भी वैसे ही हैं और स्टैंडर्ड भी थोड़ा मिडिल हाई क्लास दिखाना पड़ता है। सोशल मीडिया का ज़माना है। नए साल में कार भी ली है, एक हुंडई क्रेटा 10 लाख की। EMI कटती है हर महीने। घर भी ऑलमोस्ट फाइनल किया हुआ था, डाउन पेमेंट करना था, बट सडनली कोरोना वायरस आ गया, लॉकडाउन लग गया और मनीष घर की डाउन पेमेंट देते देते रह गया। मनीष को लगा था सब हमेशा ऐसे ही चलेगा, हर साल मार्च में इंक्रीमेंट हो जाएगा और सैलरी बढ़ती रहेगी, इसलिए सब कुछ प्लान भी उसी तरीके से किया था। अब सिचुएशन है उल्टी, लोगों की नौकरियां जा रही है, बिजनेस घाटे में चल रहे हैं, इकोनॉमी हो गई है डाउन, बट मनीष शुक्र मना रहा है कि उसको जॉब से नहीं निकाला, बस सैलरी 20% कम की है। बट वो इस सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं था। आज कहीं ना कहीं सब लोगों की हालत मनीष जैसी ही है। अब ऐसे में वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करें? कंसीडर दीज पॉइंट्स that can safeguard your finance. Don't stop SIPs now. स्टॉक मार्केट डाउन है, बट अगर आपने SIPs ले रखी हैं तो कंटिन्यू पेइंग दैम। इस टाइम वैल्यू डाउन है तो आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि सपोज 100 रुपये में किसी कंपनी के 3 शेयर आते थे तो डाउन मार्केट में उसी कंपनी के 100 रुपये में आपको 5 शेयर मिल रहे हैं, तो हुआ ना आपके लिए प्रॉफिट। और हिस्ट्री के हिसाब से उन्हीं इन्वेस्टर्स को SIP का बेनिफिट हुआ है जिन्होंने ऐसे टाइम में भी स्टिक रहकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू किए हैं। अवॉइड इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी। हाउसिंग मार्केट, रियल एस्टेट का रिकॉर्ड लास्ट ईयर अच्छा नहीं रहा है और आने वाले टाइम एटलीस्ट 2-3 साल तो इसका स्टेबल नहीं होने वाला मार्केट, ये डाउन ही रहेगा रिपोर्ट्स के हिसाब से। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से घर लेना चाहते हो तो वेट, इतना बड़ा अमाउंट ब्लॉक करना समझदारी नहीं होगी। जहाँ पता है कि रिटर्न्स अच्छे नहीं मिलेंगे और ऊपर से हाउसिंग लोन की इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा है, देन फाइंड सम अनदर वेज टू इन्वेस्ट जहाँ रिटर्न्स अच्छे हों, एक्सेप्ट रियल एस्टेट। इन्वेस्ट इन गोल्ड। इट इज़ ऑलवेज गुड टू डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो टू रिड्यूस रिस्क। इन्वेस्ट इन गोल्ड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल गोल्ड, ऑर्नामेंट्स एंड ऑल। फिजिकल गोल्ड में आधा पैसा तो मेकिंग चार्ज में ही वेस्ट हो जाता है, ऊपर से सेफ्टी, प्योरिटी और लिक्विडिटी के इश्यूज भी होते हैं। आप ETF ले सकते हैं, सोवरेन बॉन्ड्स ले सकते हैं। ये गोल्ड में इन्वेस्ट करने का बेस्ट तरीका है। एज यू कैन नोटिस इन दिस ग्राफ, पिछले 10 सालों में गोल्ड के रिटर्न्स बहुत अच्छे रहे हैं और आने वाले टाइम में और भी अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए अच्छे रिटर्न्स के लिए। बिल्ड इमरजेंसी फंड। थंब रूल के हिसाब से आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस अपने इमरजेंसी फंड में रखने चाहिए। बट जो स्लो डाउन की करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से आपके लिए बेहतर होगा कि आप कम से कम 12 महीने के एक्सपेंसेस जितनी सेविंग्स अपने इमरजेंसी फंड में रखें। इसके लिए आप ऑटो स्वैप फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। आई मीन वही बैंक चूज़ करें जो ऑटो स्वीप फैसिलिटी देती है। और ये क्या होती है? इसमें कुछ अमाउंट, जैसे SBI बैंक में सेविंग अकाउंट में 35,000 से ज़्यादा रुपए होने के बाद जितने भी पैसे बचे होते हैं उसकी ऑटो FD हो जाती है और इंटरेस्ट रेट भी FD जितनी मिलती है। लेकिन ऑटो स्वीप का फ़ायदा ये है कि ये FDs का कोई फिक्स्ड ड्यूरेशन नहीं होता, या किसी भी टाइम जब भी आपको पैसे की ज़रूरत हो आप पैसा निकलवा सकते हैं। मीन्स आपको इंटरेस्ट रेट जो रिटर्न्स हैं वो FD अकाउंट जितने
फिक्स डिपॉजिट जितने रिटर्न्स मिलेंगे। मेक ए बजट एंड स्टिक टू इट। बजट बनाकर उसके हिसाब से जीने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफस्टाइल से कॉम्प्रोमाइज़ करें। इसका मतलब ये है कि आपके पास कितना पैसा है और आप बस उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस करें। दिस शुड बी योर हैबिट, बट इस क्रूशियल टाइम में बजट बनाकर एक्सपेंसेस करना ही समझदारी है। वी नेवर नो ये कितना लंबा चलने वाला है। बाय ए हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल कवर फॉर फैमिली। जब भी पैसे बचाने की बात आती है, डोंट इवन थिंक ऑफ कटिंग आउट हेल्थ इंश्योरेंस फ्रॉम योर बजट। इनफैक्ट इस अनसर्टेन पीरियड में मेक श्योर कि आपकी पूरी फैमिली का मेडिकल कवर हो। वैसे तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जाता है, पर वो इतना कवर नहीं देते हैं। मतलब कवरेज जो पैसे का जो कवरेज है वो कम मिलता है। एंड इनफैक्ट वी डोंट नो जॉब इज़ सेफ और नॉट। बेटर है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ज़रूर लें, एक अच्छे कवर वाला। एक छोटा अमाउंट हेल्थ इंश्योरेंस में देके आप अपनी बड़ी सेविंग्स को बचा सकते हैं। डोंट जंप जॉब्स इन ए हरी। अभी जहाँ हो ट्राई टू स्टिक देयर। ज़्यादा करियर के लिए एडवेंचरस होके यू मे लूज़ योर करंट पोजीशन ऑल्सो। बहुत से लोगों की जॉब जा रही है, मार्केट डाउन है, बड़ी कंपनीज़ ने एक साथ हज़ारों लोगों को जॉब से निकाला है। इसका मतलब बड़ी कंपनीज़, बड़े ब्रांड्स की भी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है। तो इस टाइम में जॉब चेंज करने का रिस्क अगर आप ना लें तो ही बेटर होगा। इफ़ आई एम मिसिंग एनी इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि इस करंट सिचुएशन में हाउ टू डील विथ योर फिनेंसेस। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यस, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।